यह प्रूफ कर देंगे कि ट्रिक इतनी आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए, पहला सवाल जो है हम सिंपल विधि से ही करेंगे, दूसरे सवाल ये ट्रिक से करेंगे और सेम ही सवाल है और आंसर देखना कैसा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम गुणा करेंगे वो सिंपल विधि से करेंगे, ठीक है। 5 और 3 की हम जब गुणा करेंगे तो 15 होते हैं, ठीक है ना। तो 15 के 5 यहाँ पर आएंगे और 1 यहाँ पर जाएगा। वो भी सबको पता है कि जब भी यानी कि 2 संख्याएं होती हैं, 3 संख्याएं होती हैं, तो लास्ट वाला डिजिट सिर्फ यहाँ पर दिखाया जाता है, उसके आगे वाला डिजिट जो ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, वो भी प्लस हो जाता है बाद में। देखो, अब 5 नेम 45 और 1 46 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे और जब हम दूसरे अंक की गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह या कुछ भी नहीं लगाएंगे या 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 तिहाई 18 हो जाएंगे, ठीक है। और 18 के यहाँ पर 8 आ जाएंगे, 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 9 छक्क 54 हो जाएंगे, ठीक है। 54 और 1 55 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 55 लिख दिए हैं, ठीक है। अब इनको हम प्लस कर लेंगे, कितना आंसर आता है देखो, 5 के 5, ठीक है। 6 दूनी 12 और 2 14, 14 के यहाँ पर 4 आ जाएंगे, 1 ऊपर चला जाएगा तो 5 5 10 हो जाएंगे। तो ये 0 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर चला जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, यही जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो है सिंपल विधि से। अब ट्रिक देखेंगे, पहले इस सवाल को कर लें उसके बाद, ठीक है। 9 पंजे 45 होते हैं, तो 45 के यहाँ पर कितने 5 आ जाएंगे, यहाँ पर कितने 4 आ जाएंगे, ठीक है ना। 9 तिहाई 27, 27 और 4, ठीक है। यहाँ पर 31 हो जाएंगे, तो 31 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कुछ नहीं लगा सकते हैं, क्रिश का चिन्ह लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 की गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएंगे, तो 20 का यहाँ पर सिफर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएंगे और 4 तिहाई 12 और 2 14 हो जाएंगे, तो 14 के यहाँ पर 14 ही लिख दिए जाएंगे, ठीक है। 5 का यहाँ पर 5, 1 का 1 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इनको करना पड़ता है ऐड, मतलब कि प्लस करना पड़ता है इन दोनों को, ठीक है। यहाँ पर इतना आंसर आया है। अब ये यहाँ का आंसर हो गया। अब देखेंगे ट्रिक क्या है। देखो, यहाँ पर पहले तो हमें स्टेप कुछ समझने पड़ेंगे कि ट्रिक कैसे काम करेगी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, स्टेप क्या है। पहला स्टेप है जो हमें जो लास्ट वाले डिजिट हैं उनकी हमें गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, इन दोनों की, फिर प्लस करने होगा। जितना यानी कि शेषफल होगा उतना मुझे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन दोनों की गुणा करके उतना जो शेषफल होगा उतना प्लस करना पड़ेगा। तो दूसरे स्टेप में तिरछी गुणा होगी दोनों की, ठीक है, और प्लस करना पड़ेगा जो इधर भी बचा है और इधर भी जितना आंसर आया है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, लास्ट वाले डिजिट की जो इधर से आता है दाहिने हाथ की तरफ से, उनको हमें जोड़ना यानी गुणा करनी है, और जितना आंसर इधर से बचा था यानी कि शेषफल बचा था उतना इधर प्लस कर देना है। बस इतना सिंपल विधि है। नहीं समझ में आया, चलिए हम कैसे करेंगे बता। स्टेप क्या था, मैंने बताया था कि इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, सीधे हाथ की तरफ की जो संख्या होती है उनकी हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 तिहाई 15, तो यहाँ पर 15 के 5 आ जाएंगे और ऊपर 1 शेषफल चला जाएगा, ठीक है। बहुत ही आप समझ ही सकते हैं। तो शेषफल जो यहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब मैंने बताया तिरछी दोनों की गुणा होगी, तो यहाँ पर 9 पंजे 45, तो यहाँ पर 45 लिख लिए, प्लस 6 तिहाई 18, तो यहाँ पर 18 लिख लिए और बराबर का चिन्ह लगा दिए। जितना आंसर आता है यहाँ पर लिखते हैं। देखो, 8 1 9, 9 5 14, तो यहाँ पर 14 की 4 हासिल का 1 आ जाएगा, तो 1 2 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 और ऊपर चला जाएगा 6, मतलब कि 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की जो है गुणा करेंगे। तीसरे स्टेप में इन दोनों की गुणा करेंगे, तो 9 छक्क 54, तो यहाँ पर 54 और लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो 6 और 54 मतलब है 60, और यहाँ पर हम लिख देंगे तो 60, ठीक है ना। ये तो हमने लिखकर आपको समझाया है, आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। देखिए, यह आंसर कितना मैच कर रहा है इस सवाल से। ये देखो, आपके सामने हमने सिंपल विधि से किया और ये ट्रिक, एक ही लाइन में आंसर आ गया।
देखो दोस्तों, अब दूसरा भी जो सवाल है वो भी हम ट्रिक से ही करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने पहले स्टेप में क्या बताया था, इन दोनों की गुणा करेंगे, ठीक है। 9 पंजे 45 होंगे, तो यहाँ पर 45 के कितने आ जाएंगे, 5, जी हाँ 5 आ जाएंगे। और यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब तिरछी गुणा दोनों की होगी, ठीक है। 9 3 27, 9 3 27, तो यहाँ पर 27 हो जाएंगे, प्लस 4 पंजे 20, ठीक है। तो 20 तो 51 हो जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। देख लें, 0 7 4 11 का 1 हासिल का 1, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 51 का 1 आ जाएगा और 5 जो हम नीचे लिख देंगे प्लस करने के लिए, ठीक है। और 4 3 12, ठीक है, 12 यहाँ पर लिख देंगे और दोनों को आंसर कितना 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 यहाँ पर उठाकर छाप देंगे, वैसे कि वैसे ही छाप देंगे, मतलब उतार देंगे। तो यह देखो आंसर कितना मैच कर रहा है और ये कितना मैच कर रहा है। बिल्कुल ट्रिक काम कर रही है भाई, आप भी यूज कीजिए इस ट्रिक को और अपने दोस्तों को हैरान कीजिए। ऐसी जो अपने दोस्तों को आप समझते हैं कि वो भी अच्छे हो जाएं, तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करना कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से ट्रिक को सीख सकें, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें।